और खबर देश के 140 करोड़ लोगों के लिए है। रोटी, कपड़ा और मकान की तरह बीमारी और उसका इलाज हमारे जीवन की जरूरत बन चुका है। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि हमारे देश में बिकने वाली 49 दवाइयां नकली है तो फिर आपको कैसा लगेगा? त्योहारों पर नकली मावा खाकर बीमार पड़े तो पक्की बात है कि ये नकली दवाओं से असली इलाज तो नहीं हो पाएगा। तो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने दवाइयों पर अपनी एक रिपोर्ट पेश की है। सामान्य तौर पर आपको बता दें कि इसका इस्तेमाल होने वाले कई दवाओं को नकली बताया गया है। रिपोर्ट में कैल्शियम सप्लीमेंट्स, शेल्कल 500, एंटासिड पैन डी, प्रोटेस्ट में इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली तमाम जो दवाइयां हैं, चाहे वो यूरोमैक्स हो या फिर हड्डी रोग में इस्तेमाल होने वाली इंजेक्शन डेटा ड्यूरोबिलिन हो, ये सब कुछ नकली पाया गया। और इतना ही नहीं, आपको बता दें 38 दवाओं को बेअसर भी यहां पर कहा गया है। बेअसर दवाओं की लिस्ट में विटामिन D3, बुखार, दर्द, सांस की बीमारियां, शुगर, स्किन इन्फेक्शन और कई ऐसी मल्टीविटामिन दवाइयां हैं। CDSCO के मुताबिक उन्होंने 3000 दवाओं के सैंपल्स लिए थे, जिनमें से 49 दवाओं की गुणवत्ता खराब मिली है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं हमारा खास शो, जिसमें हमारे खास पैनल से जानिए कि असली और नकली दवा का फर्क आप कैसे करें और नकली दवाई की पहचान कैसे की जाती है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा। आप बाजार से दवाई लेकर घर जाते हैं और आपको पता चले कि बीमारी दूर करने वाली ये दवाएं आपको ठीक नहीं बल्कि और बीमार कर रही हैं, तो आपके पैर तले जमीन खिसकना लाजमी है। हम आपको डरा नहीं रहे बल्कि सतर्क कर रहे हैं, क्योंकि देश में नकली दवाइयों का माया जाल फैलता ही जा रहा है। कानपुर में तो ड्रग विभाग की जांच में खुलासा हुआ कि दवाइयों में सॉल्ट था ही नहीं बल्कि खड़िया मिट्टी मिला दी गई थी। दवाइयों के इसी मिलावटी खेल से आपको सतर्क करने के लिए आज जी न्यूज के स्टूडियो में एक्सपर्ट्स का एक बेहतरीन पैनल मौजूद है, जो आपको बताएगा कि आपकी दवा असली है या नकली है, उसकी जांच आप कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में कैसे आप इसको परख सकते हैं। ये बहुत आवश्यक है। और ये शो देखने के लिए हमारे साथ इस वक्त ऑडियंस भी मौजूद है, जिनके मन में ढेर सारे सवाल हैं। वो शायद आपके मन में भी होंगे और वो सवाल हम अपने एक्सपर्ट से करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें ये पता चल सके कि हमें जो दवाइयां दी जा रही हैं, जो हम खरीद कर ला रहे हैं, वो हमें ठीक करेंगी या फिर और बीमार कर देंगे। बीमारी ठीक करने के लिए आप जो दवा खा रहे हैं, कहीं वो मिलावटी तो नहीं? कहीं मर्ज ठीक करने वाली दवा ही आपको और बीमार तो नहीं कर रही है? अगर आपने अब तक इस पर नहीं सोचा तो अब इस पर जरूर विचार कीजिए, क्योंकि मिलावट खोरों के मकर जाल से फार्मा इंडस्ट्री भी अछूती नहीं रही है। ब्रांडेड कंपनियों के नाम से बाजार में नकली दवाओं का काला कारोबार चल रहा है। देश के कई हिस्सों में ड्रग विभाग की छापेमारी में जो खुलासे हो रहे हैं, उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ड्रग विभाग ने कई शहरों में ऐसी दवाएं बरामद की है जिसमें टेल्कम पाउडर और खड़िया मिट्टी की मिलावट मिली है। वहीं दूसरी तरफ सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में दवाइयों का क्वालिटी टेस्ट किया, जिसमें 53 दवाओं को इस लिस्ट में फेल कर दिया गया है। इस लिस्ट में शामिल दवाओं में BP, डायबिटीज, एसिड रिफ्लक्स और विटामिन की कुछ दवाइयां भी शामिल है। अब आप सोचिए, देश में दवाइयों का ये मिलावटी जाल और क्वालिटी टेस्ट में फेल हो रही दवाइयां आपके सेहत पर क्या असर डाल सकती है। हो सकता है आप तक जो दवाइयां पहुंच रही हैं वो मिलावटी हो या फिर ऐसी हो जो बीमारी पर बेअसर है, जिन्हें खाकर ठीक होना तो दूर, आप और बीमार पड़ते जा रहे हो। हमारा मकसद आपको डराना नहीं बल्कि सतर्क करना है, ताकि आप खुद और अपनों को मिलावटी दवाइयों के इस जाल से दूर कर सके। आज हम दवाइयों के इसी मिलावटी खेल से आपको सतर्क करने जा रहे हैं। आज जी न्यूज के स्टूडियो में एक्सपर्ट्स का पैनल आपको बताएगा कि नकली दवाइयों से दूर कैसे रहा जा सकता है, कैसे आप पहचान करें कि कौन सी दवा नकली है और कौन सी दवा असली। आप स्वागत कीजिए इन डॉक्टर्स का जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ इस वक्त कौन कौन से डॉक्टर मौजूद हैं, हम परिचय उनका कराते हैं। डॉक्टर प्रखर गर्ग जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मेडिसिन एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मनोज कुमार जी इस वक्त मौजूद हैं।
हमारे साथ नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी इस वक्त मौजूद हैं और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कनिका तिवारी जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि डॉक्टर जितेंद्र कुमार, इंपैक्ट तो हर अंग पर पड़ता है अगर आप नकली चीज खाते हैं, लेकिन आपको कभी यह लगता है कि आपने तो दवाई कुछ और लिखी थी, मरीज ठीक ही नहीं हो रहा है जी। भाई अगर आपके पास आते हैं कि डॉक्टर साहब आपने दवाई दी थी लेकिन आराम नहीं लगा, तो सबसे पहले आपके मन में क्या आता होगा कि भाई इसकी कुछ और जांच करा ली जाए, या कभी मन में यह ख्याल भी आता है कि इसको जो दवाई दी गई ये तो असल में खड़िया खा रहा है, इसने दवाई तो खाई नहीं? सर ऐसा अक्सर होता है जी, और बहुत सारी दवाइयां हैं जिनका इफेक्ट हम तत्कालिक रूप पे देख सकते हैं। जैसे बीपी की दवा, आपने बीपी की दवा खाई और बीपी कम हुआ ही नहीं, तो यहाँ पे प्रत्यक्ष पता चल जाता है कि वो दवा नकली थी। लेकिन दूसरी तरफ मैं किडनी का डॉक्टर हूँ, एक हीमोग्लोबिन बढ़ाने का इंजेक्शन जिसका एमआरपी तकरीबन 1500 से 2000 है, वो 50-50 रुपये में मिल रहा है और हम जाते भी हैं खरीदने। अगर आपको कोई घी बेचने वाला आए और बोले कि 50 रुपये किलो घी दूंगा, आप नहीं खरीदेंगे। लेकिन दवा की जब बात आती है तो हमारी मानसिकता ऐसी हो जाती है कि जो 90% डिस्काउंट दे रहा है हम उसको सही मान लेते हैं। तो यहाँ तो अपनी सोच बहुत बार बदल जाती है जी। तो वो इंजेक्शन दिया, वो इंजेक्शन से ये तो साफ समझ में आ सकता है कि 1500 की दवाई कोई आपको 150 में दे रहा है तो नकली होगी, मान लिया आपकी बात। लेकिन अगर 1500 की दवाई मिल भी 1500 में रही है लेकिन उसकी भी गारंटी नहीं है कि वो असली है, तो ये सर बहुत ही सार्थक सवाल है। लेकिन आप इस बात को समझें, वहाँ डिस्काउंट का गेम चलता है जी। उसने एमआरपी तो 1500 रखा है जी, लेकिन उसकी खरीद उस दुकानदार के लिए इतनी कम है कि प्रोबेबली वो भी उसी को प्रमोट करता रहेगा। डॉक्टर कुछ भी लिखे वो चाहेगा कि वही दवा बेचे, और बहुत बार उसकी इतनी कन्वासिंग करेगा कि ये तो वही दवा, आप ये क्यों नहीं लेते। तो जब उसका इंटरेस्ट नहीं है तो उसकी कन्वासिंग की ज़रूरत क्या है। तो बहुत बार हम डॉक्टर पे विश्वास ना करके अन्य सारे लोगों पे विश्वास कर लेते हैं, ये पहला धोखा है। लेकिन जैसा कहा सर, नहीं मैं डॉक्टर साहब टोक रहा हूं आपको, ये तो हमारे साथ ऑडियंस में बैठी है, हमें दर्शक भी जो सुन रहे होंगे उनके मन में एक माइंडसेट है कि देखिए दवाई के बिजनेस में बड़ा फायदा है, कौन आपको कितना डिस्काउंट दे देगा ये उसके ऊपर है। 50% भी बच जाता है, कई बार 60% भी बचा लेते हैं। तो ये तो एक चीज हो गई, लेकिन हम इस पे फोकस इसलिए कर रहे हैं, कानपुर से एक खबर आई डॉक्टर प्रखर, खबर ये आई कि बड़ी महत्वपूर्ण दवाइयां हैं और जब उनको चेक किया गया तो उनमें सॉल्ट के नाम पे 1% भी नहीं था। कुछ दवाइयां थी जिनमें 5%, 7% सॉल्ट था, और आप दावा कर रहे हैं कि 100% है और बाकी आपने खड़िया मिट्टी मिला रखी है उनमें। ऐसी दवाइयों को कैसे परखें, कैसे जानें और क्या करे मरीज? देखिए ये जो इंसिडेंस हुआ ये फर्स्ट नहीं है इस साल में, अगर मैं देखूं तो बहुत रिपीटेड ऐसे इंसिडेंट सामने आए हैं। अभी हाल ही में एक टैल्कम पाउडर वाला भी इंसिडेंस आया, स्टार्च और टेल्कम पाउडर वाला। अब इसमें अगर बोलें तो दवाई की जो कंपनी है जो दवाई बना रही है वो तो जिम्मेदार है, पर साथ में कहीं ना कहीं पे हम सब लोग भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि जब दवाई लिखी जाती है पहली नकली या असली दवाई से पहले तो ये देखना होता है कि क्या ठीक दवाई मिली भी है कि नहीं। बहुत बार होता है आप प्रिस्क्रिप्शन में कोई दवाई लिखते हैं और केमिस्ट आपको उसकी जगह कुछ और सब्स्टिट्यूट करके देते हैं और पेशेंट उसको ले जाके खाते हैं। तो फर्स्ट चीज तो उस समय डॉक्टर से जरूर दवाई चेक करानी चाहिए, उसके बाद असली नकली की बात आती है। अब जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि आपने दवाई खाई पर असर नहीं आ रहा, जैसे ब्लड प्रेशर की दवाई हो गई, शुगर की दवाई हो गई, अब असर नहीं है, तो एक डाउट आता है, एक क्वेश्चन आता है दिमाग में, कहीं ये नकली तो नहीं है दवाई। आपको कोई भी ऐसी दवाइयां नहीं है कि आपने 1 डोज दी 2 डोज दी पर उसका असर नहीं आए, तो कहीं पे वो क्वेश्चन मार्क है। दवाई सस्ती हो महंगी हो, डिस्काउंट मिले या नहीं मिले, ऑनलाइन फार्मेसी इन सबको बैन करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन दवाइयां मंगा रहे हैं आपको 20%, 25%, 30% डिस्काउंट तो मिलेगा, पर उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है दवाई की, यह हमेशा एक डाउटफुल रहती है चीज़। आजकल दवाइयों में QR कोड आता है दवाइयों की स्ट्रिप के पीछे, आप हमेशा जब जाएं केमिस्ट के पास देखें उस QR कोड को स्कैन करें जिसमें पूरी दवाई के डिटेल्स आते हैं। अभी तक माना जाता है कि ये चीज़ एक सही वे है जानने का कि दवाई असली है या नकली है। दूसरा चीज
कि अगर आपको दवाई असर नहीं कर रही है कुछ है तो उस समय उसको वेट अगर बहुत सारे मरीज हैं जो एक महीने की बीपी की शुगर की दवाई ले लेते हैं, 1 महीने बाद आते हैं डॉक्टर साहब हमारा शुगर कंट्रोल नहीं हुआ, हमारा बीपी कंट्रोल नहीं हुआ। तो उस केस में जब आपको हफ्ते भर में भी लगे नई चीज ऐसी हो रही है, या एट टाइम्स बहुत बार क्या होता है रिएक्शन होते हैं बहुत सीवियर, और पेशेंट को एक टाइटल मिल जाता है कि इसको इस दवाई से एलर्जी हो गई और वो लाइफ लॉन्ग वो दवाई नहीं ले सकता। क्या पता वो नकली दवाई है इसलिए रिएक्शन हुआ, सिंपल एक सॉल्ट है जो आपको कभी रिएक्शन नहीं हुआ हो पर आप हमेशा जिंदगी भर के लिए आपको वो लग गया कि आप ये दवाई नहीं खा सकते। जी जी, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको लगता है कि देखिए बुखार हमारा उतर ही नहीं रहा। आप में से भी बहुत से लोग होंगे जिन्होंने दवाई खाई और कहा कि नहीं बुखार नहीं उतर रहा। अब बुखार नहीं उतर रहा तो इसका मतलब हमें और ज्यादा कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है, चिंता इस बात की है। नई जांच कराने के लिए आप दौड़ गए डॉक्टर के पास कि नहीं अब कुछ और हमें अंदर शरीर में कुछ और हो रहा है। लेकिन डॉक्टर मनोज, क्या इस चीज का कोई तरीका है कि मरीज जान सकें कि वो जो खरीद रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है? ब्रांड की दवाइयां नकली निकली हैं, इसलिए ब्रांडेड दवाइयां नकली निकली हैं। जी देखिए, अभी पिछले महीने ही सीडीएसको ने 53 ड्रग का एक लिस्ट दिया था जिसको कि नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी पाया गया था। कुछ कंपनी अपनी हाथ झाड़ लेगी नहीं ये तो हमारी कंपनी का था ही नहीं दवा, ये स्पूरियस दवा था। अब जो इन नकली दवाओं का जो खेप चल रहा है इसको पहचानना तो मुश्किल है। एक तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि आप QR कोड से स्कैन कर सकते हैं। दूसरा, आप दवा जब भी खरीदें एक रिलायबल आउटलेट से खरीदें, वहाँ से उसके लिए बिल आप मांगें। और देखिए हर दवा के पत्ती के पीछे आप देखिएगा बैच नंबर और वो लिखा रहता है डेट। बैच नंबर करें, उसको नोट करें, आप उसका डेटा रखेंगे इस बैच नंबर की हमें दवा मिली थी। क्योंकि जो ड्रग इंस्पेक्टर या जो हमारे जो फार्मेको विजिलेंस है वो यही करती है कि अगर एक बैच का ड्रग फेल हुआ तो उसको कैंसिल करती है जी। तो ये बहुत ज़रूरी है QR कोड, दवाई अच्छी जगह से खरीदें। क्योंकि देखिए इतना बड़ा लिस्ट था, 53 ड्रग्स जो थे वो बहुत सारे स्टैंडर्ड कंपनियों के ड्रग थे। बिल्कुल, आप कहिए कि जाइंट फार्मा कंपनी जो हमारी कंट्री के हैं उसकी दवाएं थी और बड़ी कॉमनली यूज है। खास करके मैं कार्डियोलॉजी प्रैक्टिस करता हूँ, आप देखिए स्टेंट लगने के बाद ब्लड थिनर्स की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप वो नहीं लेंगे तो स्टेंट पे क्लॉट आ सकता है। तो जैसे एस्प्रिन है या टाइकाग्रिलॉल है या क्लोपिडोग्रेल है जो ब्लड थिनर्स हैं, इसको बिल्कुल रिलायबल आउटलेट से खरीदें। और जरा सा भी आपको लगे कि उसकी क्वालिटी कंप्रोमाइज लग रही है तो अपने डॉक्टर से मिलें कि डॉक्टर साहब, कई लोग आते हैं कहते हैं कि हम पैरासीटामोल खाते हैं हमारा फीवर 1 डिग्री भी नहीं घिसकता है। तो ये नकली दवाओं का प्रभाव है जो मार्केट में बहुत ज़्यादा है। और शायद कुछ चीज़ें जो सामने आ रही है, बहुत सारी चीज़ें अभी सामने नहीं आई हैं। बहुत सारी चीज़ें सामने नहीं आई हैं। हमने अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे उदाहरण देकर कि स्टार्च मिलाया जा रहा है, टेल्कम पाउडर मिलाया जा रहा है, अभी खड़िया पाउडर भी सामने आ गया है। बड़ी बड़ी कंपनियों की दवाइयां और कैंसर जैसे गंभीर मर्ज की जो दवाइयां हैं जिनकी कीमत हजारों और लाखों रुपए के अंदर भी है, उनके अंदर भी मिलावट। और डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं कि आपको वो बिल लेना बहुत जरूरी है, वो बैच नंबर देखना बहुत जरूरी है। इसको देखेंगे तो शायद आपको पता चलेगा। कई बार बाहर से आप लेने की कोशिश करते हैं, 20,000 सस्ता मिल गया इंजेक्शन, लेकिन सही है कि नहीं है ये आप नहीं बता सकते। और डॉक्टर कनिका, महिलाओं को जितनी दिक्कतें होती हैं या परेशानी होती है, आप समझिए कि किसी चीज की दवाई आपने दी वो काम नहीं कर रही है, अलग बात हो गया, लेकिन आदमी तो मर्ज में है, बुखार में है या किसी और रोग में है, आप उससे कहिए कि आप खड़िया खाइए और वो मन लगाकर खा रहा है सुबह दोपहर शाम, क्या होगा उसका? जी, ऐसे में तो बहुत ही बुरी कंडीशन हो जाएगी। मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ होने के नाते ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे में 2 जाने मुश्किल में पड़ जाएंगी, क्योंकि एक तो महिला और दूसरा उसका बच्चे की बनावटी खराबी भी हो सकती है। अगर कोई मिलावटी दवाई ले ली, उसके अंदर आर्सेनिक हो सकता है, सीमेंट हो सकता है, मर्क्यूरी हो सकता है, जो बच्चों की बनावट में नुकसान कर सकता है। एबनॉर्मल बच्चा पैदा हो सकता है। महिला की आयरन, नॉर्मली हम प्रेगनेंसी में आयरन और कैल्शियम देते हैं, आयरन में मिलावट होगी, महिला का हीमोग्लोबिन फॉल होगा, वो नहीं बढ़ेगा। उसके अलावा उसका कैल्शियम में प्रॉब्लम होगी, मिलावट होगी, तो उसको पेल्विक पेन, बॉडी पेन बहुत ज़्यादा रहेगा। महिला खुद को अगर सही नहीं रखेगी तो वो बच्चे के लिए कैसे कर पाएगी। डिलीवरी प्रोसेस में प्रॉब्लम होगी, डिलीवरी के समय ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, ये सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो हम क्या करते हैं कि अगर कोई महिला है, उसकी दवाइयाँ जो हैं वो असर नहीं कर रही हैं, हीमोग्लोबिन हम टाइम टू टाइम टेस्ट कराते हैं, नहीं बढ़ रहा है, पहले तो हम कंपनी चेंज कर लो। सबसे पहली चीज़ हम कहते हैं कंपनी चेंज करो। दूसरा, हम फार्मेसी में जाके इन्फॉर्म करते हैं कि ये जो दवाइयाँ हैं ये नहीं असर कर रही हैं। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को हम इन्फॉर्म करते हैं कि ये बैच नंबर आप चेक करो, ये सही नहीं है। बिल्कुल, तो ये चीजें हैं। और अब जो डॉक्टर साहब हमें समझा रहे थे कि QR कोड है, QR कोड दवाई के
पीछे आप देख सकते हैं, उसको मैं जरा दिखाता हूं। छोटी सी हमारे पास भी फार्मेसी है, मैं उधर चलने की कोशिश कर रहा हूं। जरा देखते हैं कि किस तरह से ये QR कोड होता है। ये बहुत सारी दवाइयां हैं, इस तरह से दवाइयां जब आप लेने जाते होंगे तो आपको भी इसी शक्ल में मिलता होगा कि ये देखिए ये दवाई ले लीजिए, आपकी दवाई है, आपने नाम पढ़ा, नाम मिला लिया, आपको लगा कि दवाई ठीक है। लेकिन दवाई ठीक कैसे है सर, ये कैसे जांचे, जरा बताइए। मेडिसिन के पीछे QR कोड दे रखा है, इसको स्कैन करोगे तो इसमें ना वेरीफाई लिख के आएगा। आप करके दिखाइए जरा एक बार। ये देखिए ये QR कोड को स्कैन कर रहे हैं इस वक्त। स्कैनर अमूमन हर मोबाइल में आपको आजकल मिल जाएगा, और जैसे ये QR कोड ये देखिए वेरीफाइड लिख के जी, जरा स्क्रीन दिखा दीजिए इसको नज़दीक से, और इसको मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मैं पढ़ के भी बता दूँ। इसमें ऊपर एक टिक मार्क आया ग्रीन कलर का, उसमें वेरीफाइड प्रोडक्ट है, जिसमें किस कंपनी की दवाई है, क्या क्या उसके अंदर सॉल्ट है, किस फार्मेसी ने उसको बनाया है, साइड इफेक्ट है, किस क्या क्या इसमें बैच नंबर, यानी कि जितने भी डिटेल इस दवाई से जुड़े हुए हैं, जो इसके पीछे भी बहुत सारी चीजें अंकित रहती हैं। लेकिन ऐसे QR कोड आपको दवाइयों के पीछे, देखिए मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये देखने के लिए मिल जाएगा। अब मैं देखिए मैं ऑडियंस की तरफ चलने की कोशिश कर रहा हूं, उनके मन में जो सवाल होंगे मैं वहां उनके सवाल इसलिए लेना चाहता हूं क्योंकि देखिए एक सेगमेंट वो है जो शहरों में रह रहा है, और दूसरा सेगमेंट वो है जो ग्रामीण भारत में रह रहा है। वो बहुत सारी चीजें नहीं जानते, वो आंख बंद करके प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं और फिर जाके केमिस्ट से दवाई ले लेते हैं। कहना ये है सरकार से कि जिसकी नकली दवाई पकड़ी जाए उसको फांसी की सजा देनी चाहिए, उससे कम तो होनी ही नहीं चाहिए। मैं 35 साल से BP की गोली खा रही हूँ और एक ही दुकान से लेके खाती हूँ। अब मुझे डर लगता है कि मेरी कभी खत्म हो जाए, उस दुकानदार के पास ना हो, तो मैं 1 महीने की पहले लेके रखती हूँ। तो फांसी से कम नहीं होनी चाहिए पकड़ने के बाद। नकली दवाई जी क्विक जी बताइए, आपका क्या प्रश्न है? हाँ, मेरा एक प्रश्न है कि जब हम पर्चा लेके जाते हैं, अक्सर ये कहते हैं केमिस्ट कि ये दवा तो बंद हो गई, फिर एक दवा दिखाते हैं, कहते हैं सॉल्ट यही है। अब बताइए हम क्या करें, विश्वास करें या शक करें? जी डॉक्टर कनिका। इसमें आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आप अपने डॉक्टर से पूछेंगे केमिस्ट ऐसा कह रहा है, डॉक्टर आपको वहीं पे विश्वास देगा कि ऐसा नहीं हो सकता, ये दवाई तो अवेलेबल है, वो आपको दूसरे ऑप्शंस देगा। और ऑनलाइन में थोड़ा सा कम भरोसा करें। तो आपको बहुत सारी चीजें एक्सपर्ट्स के माध्यम से ये पता चली होंगी कि कैसे हम ये जान सकते हैं कि कौन सी दवाई असली है, कौन सी नकली है, कई चीजें हैं। लेकिन फिर भी सभी का ये सामान्य तौर पर मानना है कि ये ड्रग डिपार्टमेंट ही बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकता है। उधर से भी ऑडियंस से भी एक सजेशन आया था कि क्यों ना हर 2 महीने में, 1 महीने में ये लगातार जांच होती रहे, गोदामों की भी जांच होती रहे, जैसा कि अभी कानपुर के अंदर हुआ है। और ये क्योंकि हमारी सेहत से, आपकी सेहत से जुड़ा हुआ विषय है, इसलिए ये विषय आपके लिए, आपके सामने रखना हमारे लिए बहुत जरूरी था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। Zee News।